परंपरा का पालन करते हुए हजारों वर्ष पुरानी स्वर्णमयी अन्नपूर्णा प्रतिमा के दर्शन एवं वहाँ के दरबार से प्राप्त लावा एवं धन की बहुत बड़ी महत्व यहाँ काशी ही नहीं पूरे संसार में ख्याति व्याप्त है। माता अन्नपूर्णा के दरबार में स्वयं बाबा विश्वनाथ ने सारे संसार के भरण पोषण के लिए यहाँ भिक्षा माँ से मांगा है। काशी में पार्वती नहीं है, पार्वती के रूप में अन्नपूर्णा जी हैं और उनका एक दूसरे का ये संकल्प था कि काशी में तुम माँ के रूप में विराजमान होकर सारे विश्व का कल्याण करोगी और मुझे भिक्षा दोगी। माँ ने बाबा विश्वनाथ को भिक्षा दिया। काशी में रहने वालों के लिए ज्ञान, दान, धर्म, भोजन, धन, वैराग आदि सभी की ये माँ पूर्ति करती है। काशी में भूखा उठता है लेकिन भूखा सोता नहीं। ये काशी अन्नपूर्णा निषेध हजारों लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करा रहा है। आज के दिन 3 देवियों का महत्व, धन्वंतरी जयंती है। धन्वंतरी में औषधियों के देवता थे। औषधि उत्पन्न कहाँ से होती है? भूमि देवी। तो आज भूमि देवी के दर्शन हो रहे। 14 रत्न में लक्ष्मी जी निकले, लक्ष्मी जी के दर्शन हो रहे। स्वयं साक्षात अन्नपूर्णा जी विराजमान है और बाबा विश्वनाथ जी भिक्षा मांग रहे हैं। भूदेवी, श्रीदेवी और अन्नपूर्णा जी। ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। मान्यता ऐसी है और प्रमाण है कि जिसने भी माँ के दरबार से खजाना और लावा प्राप्त किया उसकी कमी नहीं हुई, वृद्धि हुई है। यही इसका महत्व है। इसलिए लोग माता अन्नपूर्णा के दरबार से अन्न और धन दोनों की कामना के साथ प्रार्थना पूर्वक प्राप्त करके अपने जीवन को सुख समृद्ध बनाते हैं। प्राप्त हुई। भारत का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां माता भूमि देवी, माता लक्ष्मी देवी और माता अन्नपूर्णा देवी विराजमान है। जो धन्वंतरी माने जो धन्वंतरी भगवान आए, औषधियों की उत्पत्ति भूमि पे हुई और वो भूमि देवी औषधियों का जो प्रतिनिधित्व करती है वो यहाँ विराजमान है और लक्ष्मी देवी साक्षात यहाँ विराजमान है। पार्वती ही अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ विराजमान है। जैसा स्कंद पुराण में हमें प्राप्त होता है, भगवान शिव ने जब पार्वती से संवाद किया और उन्होंने कहा कि काशी में चलना है लेकिन आपका स्वरूप वहाँ दूसरा होगा, तो उन्होंने कहा जीवते अन्नदातृत्वम मरणे मोक्षो ददादाम्यहम। उन्होंने भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि जितने भी जीवित प्राणी काशी में रहेंगे आएंगे उनको अन्न का दान आप करेंगी, कोई भी व्यक्ति वहाँ भूखा नहीं रहे, इसका संकल्पना आपकी रहेगी और मैं स्वयं वहाँ आपको अन्नपूर्णा के रूप में ये कह के बुलाऊंगा कि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। काशी में जो भी व्यक्ति आएंगे वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वैराग्य की प्राप्ति के लिए काशी में निवास करेंगे। उन सभी जीवों को आप पर्याप्त मात्रा में भिक्षा देंगे और मैं स्वयं भी आपसे भिक्षा लेकर के उन तक पहुंचाऊंगा। मरने के बाद रांग रामाय नमः का परम मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसको मैं दिलाऊंगा। तो काशी में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है और इस मंदिर की हजारों वर्ष की परंपरा ये है कि आज के दिन जो अक्षय पात्र यहाँ रखा हुआ है माँ का, उस पात्र में खजाने का, सिक्के का, धान के लावे का सारी चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं और भोग लगाया जाता है। उसको फिर महंत जी के द्वारा वितरित किया जाता है। तो ये मान्यता है कि जिनके घर में ये खजाना जाता है, धान और लावा जाता है, उनके घर में माँ अन्नपूर्णा की पूर्ण कृपा बनी रहती है, धन की कभी कमी नहीं होती। जो 3 प्रकार की जो लक्ष्मियाँ हैं, अप्राप्त लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो प्राप्त लक्ष्मी है उसका संरक्षण होता है। तो इस प्रकार से भगवती की कृपा सदा बनी रहती है। इसी दृष्टि से यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं और अपने आप को निहाल हो जाते हैं। आपको भीड़ दिखाएंगे। ये लाइन लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी होती है और यहाँ से लोग मंदिर के पहले तल पे जाते हैं जहाँ पे स्वर्ण प्रतिमा की लोग दर्शन करते हैं, स्वर्ण प्रतिमा का लोग दीदार करते हैं। मान्यता ये है कि जब इस आज के दिन उन्हें खजाना मिलता है और उस खजाने को रखने से उनके घर में धन धान वृद्धि होती है। आइए हम आज के और ऐसा माना जाता है कि आज 3 देवियों का दर्शन होता है। भूदेवी जो धनतेरस के लिए मानी जाती हैं, जहाँ पे होती हैं, दूसरा अन्नपूर्णा मंदिर और तीसरा यदि बात किया जाए तो लक्ष्मी श्रीदेवी। तो श्रीदेवी, भूदेवी और खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।